खुद को रोज अमल पर मजबूर करो। और अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप जिंदा नहीं, सिर्फ सांस ले रहे हैं। सुनो, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी किताब के बारे में जो सीधा आपके दिमाग में घुसकर सब कुछ हिला देगी। फोर्स योर माइंड टू डू हार्ड वर्क डे बाय डे। ये टाइटल ही काफी है समझने के लिए कि ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये एक हकीकत है। लेकिन पहले मुझे बताओ, आज सुबह जब अलार्म बजा कितनी बार स्नूज दबाया? 1 बार, 2 बार, 5 बार? देखो, ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये आपकी पहली हार थी दिन की। और अगर दिन की शुरुआत ही हार से हो तो बाकी दिन क्या होगा? ये किताब कहती है कि आपका दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। वो आपको कहता है थक गए हो, रेस्ट करो, बहुत मुश्किल है, छोड़ दो, कल कर लेंगे, आज नहीं। और आप सुन लेते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग को आलस पसंद है, स्ट्रगल नहीं। राइटर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 100 लोगों को बोला कि सुबह 5 बजे उठो 30 दिन तक। पहले दिन 100 ने ट्राई किया, दूसरे दिन 60 रहे, 7वें दिन सिर्फ 15 और 30वें दिन सिर्फ 3 लोग, बस 3। बाकी सब हार गए, अपने दिमाग से, अपने आराम से, अपने बहाने से। तो सवाल यह है, आप उन 3 में से होना चाहते हो या बाकी 97 में? राइटर का असली मकसद क्या है इस किताब में? वो कहते हैं कि इंसान के अंदर 2 दिमाग हैं। एक प्रिमिटिव ब्रेन जो सिर्फ आराम चाहता है, डेंजर से बचना चाहता है, एनर्जी सेव करना चाहता है, और दूसरा इवॉल्व्ड ब्रेन जो ग्रोथ चाहता है, सक्सेस चाहता है, बेहतर बनना चाहता है। हर रोज इन दोनों का वॉर होता है। सुबह अलार्म बजता है, प्रिमिटिव ब्रेन कहता है सो जाओ, इवॉल्व्ड ब्रेन कहता है उठो। जिम जाना है, प्रिमिटिव ब्रेन कहता है थकावट होगी, इवॉल्व ब्रेन कहता है स्ट्रांग बनोगे। काम करना है, प्रिमिटिव ब्रेन कहता है नेटफ्लिक्स देख लो, इवॉल्व ब्रेन कहता है अपना फ्यूचर बनाओ। और 99% लोग प्रिमिटिव ब्रेन की सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाज ज्यादा लाउड होती है, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है। लेकिन वो आवाज तुम्हें एवरेज बनाती है, मीडियोकर बनाती है। एक बंदा मिला मुझे कॉफी शॉप में, लैपटॉप पे काम कर रहा था। मैंने देखा 6 घंटे से वहां बैठा था। पूछा क्या कर रहे हो? बोला अपना साइड बिजनेस बना रहा हूं। उसकी जॉब 9 to 5 की है। घर जाता है, फ्रेश होता है, फिर कॉफी शॉप में आ जाता है 7 से 11 तक, हर रोज, वीकेंड भी। मैंने पूछा फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं मिलता? बोला फ्रेंड्स के साथ टाइम तो 60 साल की उम्र तक मिल जाएगा, लेकिन ये बिजनेस बनाने का टाइम सिर्फ अभी है। मैं 28 का हूं, 5 साल और ये रूटीन फॉलो करूंगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, फिर जितना टाइम देना है फ्रेंड्स को दे दूंगा। ये बंदा अपने दिमाग को फोर्स कर रहा था। उसका प्रिमिटिव ब्रेन भी कहता होगा घर जाओ, रेस्ट करो, फ्रेंड्स के साथ चिल करो, लेकिन वो इवॉल्व ब्रेन की सुन रहा था। तुम कौन से ब्रेन की सुनोगे? देखो यार, इमोशनल कंट्रोल की बात करते हैं। जब भी आप कोई मुश्किल काम करने जा रहे होते हो, आपके अंदर एक आवाज आती है, डर लग रहा है, शायद फेल हो जाऊं, लोग हंसेंगे। ये इमोशंस है और ये इमोशंस बिल्कुल रियल लगती हैं उस वक्त। एक बंदा था मेरे बिल्डिंग में, 35 साल की उम्र, जॉब में सेटल्ड, अच्छी सैलरी, लेकिन वो यूट्यूबर बनना चाहता था। उसके अंदर बहुत कंटेंट था, लेकिन वो शुरू नहीं कर रहा था। मैंने एक दिन पूछा क्यों? बोला भाई साहब, अगर फेल हो गया तो मेरे ऑफिस के लोग देखेंगे, रिलेटिव्स देखेंगे, सब हंसेंगे। मैंने कहा भाई तुम 35 के हो, अगर 60 साल की उम्र में यही सोचोगे कि काश ट्राई किया होता, तो वो रिग्रेट इतना बड़ा होगा कि इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद उसने शुरू किया। पहले वीडियो पे 50 व्यूज आए, दूसरे पे 30, तीसरे पे 100। 6 महीने बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ। आज उसके 200 के सब्सक्राइबर्स हैं और वो बोलता है अगर मैंने उस दिन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया होता तो आज भी वही 9 to 5 जॉब में अटका होता। अगर आप भी ऐसा करते हो, इमोशंस को ड्राइवर सीट पे बैठने देते हो, तो सुनो केयरफुली। सक्सेसफुल लोग भी डर महसूस करते हैं, एंग्जाइटी होती है, डाउट होता है, लेकिन वो करते फिर भी हैं। समझे? इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, बस उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। राइटर कहते हैं कि इमोशंस को एक्नॉलेज करो। कहो हाँ मुझे डर लग रहा है, उसे डिनाई मत करो, लेकिन उसके बाद कहो लेकिन मैं करूंगा फिर भी। ये सिंपल सा शिफ्ट तुम्हारा गेम चेंज कर देता है। अब डिसिप्लिन, ये लफ्ज सब घटिया समझते हैं, रोबोट बनना, मशीन बनना। नहीं भाई, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जब व्हाट्सएप पे 50 मैसेजेस आ रहे हों और आपको काम करना है तो आप फोन साइड पे रख देते हो, बस इतना सा। एक एग्जाम्पल दूं, एक राइटर है मेरा दोस्त, हर रोज 1000 वर्ड्स लिखता है, चाहे उसका मूड हो या नहीं। एक दिन उसकी शादी थी, शादी के दिन भी सुबह 5 बजे उठा और लिखा। पागल समझे सबने, लेकिन 6 महीने में उसने अपनी किताब कंप्लीट की। और दूसरा बंदा जो सिर्फ मूड के हिसाब से लिखता था, वो अभी तक 3rd चैप्टर पे अटका हुआ है। तुम बताओ, तुम्हारा काम मूड पे चलता है या डिसिप्लिन पे?
डिसिप्लिन एक मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। पहले दिन अगर 10 मिनट फोकस कर पाए, बहुत बड़ी बात है। दूसरे दिन 15 मिनट, हफ्ते बाद 1 घंटा, महीने बाद 3 घंटे, ऐसे ही बिल्ड होता है। एक सीईओ है जो 4:30 बजे उठता है हर रोज, कोई एक्सेप्शन नहीं। बर्थडे हो, फेस्टिवल हो, हॉलिडे हो, 4:30 बजे। मैंने पूछा क्यों इतना स्ट्रिक्ट? बोला क्योंकि जब मैं कंसिस्टेंट होता हूं तो मेरा दिमाग जान जाता है कि इसमें नेगोशिएट नहीं कर सकते, फिर वो रेजिस्टेंस नहीं करता, ऑटोमेटिकली उठ जाता हूं। ये कंसिस्टेंसी की ताकत है। जब आप अपने दिमाग को दिखाते हो कि ये नॉन नेगोशिएबल है तो वो फाइट करना बंद कर देता है। पेन मैनेजमेंट, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जिम में मसल्स बर्न करते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं, नो पेन नो गेन लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब दिमाग में पेन हो, जब हार्ड वर्क करते करते लगता हो दिमाग फट जाएगा, तो सब छोड़ देते हैं। किताब कहती है पेन मतलब ग्रोथ। अगर इजी लग रहा है तो तुम कंफर्टेबल जोन में हो, और कंफर्टेबल जोन में कोई भी बड़ा नहीं बनता। एक सीए स्टूडेंट था मेरे कोचिंग में, रोज 12-14 घंटे पढ़ता था। उसका दिमाग कहता था बस कर, पागल हो जाएगा। दिमाग में दर्द होता था, लिटरली आंखें जलने लगती थीं, लेकिन वो पढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि ये मेंटल पेन टेम्पररी है, लेकिन अगर अब नहीं पढ़ा तो रिग्रेट परमानेंट होगा। तुम्हें कौन सा चाहिए, टेम्पररी पेन या परमानेंट रिग्रेट? और देखो, पेन को एम्ब्रेस करना सीखो। जब तुम्हें हार्डवर्क करते वक्त मेंटल एग्जॉशन फील हो तो स्माइल करो। हाँ, सही सुना, स्माइल करो, क्योंकि ये सिग्नल है कि तुम ग्रो कर रहे हो, तुम्हारे ब्रेन सेल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, तुम पहले से बेटर बन रहे हो। एक एथलीट ने मुझे बताया था, जब वो ट्रेनिंग करता है और मसल्स बर्न होते हैं तो वो खुश होता है। वो कहता है दिस इज द फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस। बिल्कुल ऐसे ही मेंटल पेन को भी देखो, ये प्रोग्रेस की फीलिंग है। राइटर किताब में कहते हैं कि पेन को रीफ्रेम करो। जब तुम सोचते हो ये बहुत मुश्किल है, तो एक्चुअली तुम्हारा दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब तुम सोचते हो ये चैलेंजिंग है और मैं इस चैलेंज को एंजॉय कर रहा हूं, तो सडनली पेन कम फील होती है। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे एक्सपीरियंस को चेंज करते हैं। ट्राई करो कभी, जब कोई मुश्किल काम करो तो खुद से कहो आई एम एंजॉइंग दिस चैलेंज। तुम्हें फर्क दिखेगा। सेल्फ टॉक, यार इसमें पूरे दिन की जंग है। आप जानता भी नहीं और आपका दिमाग आपसे 60,000 बातें कर लेता है एक दिन में, और 80% नेगेटिव। तू नहीं कर सकता, ये तेरा काम नहीं, तुझसे बेहतर लोग फेल हो गए। एक बंदा मुझे मिला था जिम में, पहले 130 केजी था। मैंने पूछा कैसे किया? बोला मैंने अपने दिमाग को बदल दिया। जब दिमाग कहता था आज नहीं जाएंगे जिम, वो लाउड बोल के कहता था मैं जाऊंगा और जाऊंगा अभी। लोगों ने पागल समझा, लेकिन 2 साल में 60 केजी कम कर दिया। तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कहता है जब अलार्म बजता है, और तुम क्या सुनोगे? राइटर कहते हैं कि अपनी सेल्फ टॉक को कॉन्शियस करो, मतलब अवेयर रहो कि क्या सोच रहे हो। जब नेगेटिव थॉट आए उसको पकड़ो, फिर उसको फ्लिप करो। मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं मैं बदलो। बहुत मुश्किल है को चैलेंज है लेकिन पॉसिबल है मैं बदलो। एक ट्रिक बताता हूं। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें डीमोटिवेट करे तो अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से भी ऐसे ही बोलूंगा? नहीं ना, तो खुद से क्यों बोल रहे हो? खुद के साथ भी प्यार से बात करो। एक लड़की थी जो हर एग्जाम से पहले एंजाइटी अटैक आ जाता था। उसका दिमाग कहता था फेल हो जाओगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। फिर उसने एक थेरेपिस्ट से सीखा कि अपने आप से कैसे बात करनी है। वो कहती थी मैंने प्रिपरेशन की है, मैं केपेबल हूं, एक एग्जाम मेरी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। और उसने देखा कि जब सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो गई तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो गई, क्योंकि जब दिमाग कॉन्फिडेंट होता है तो काम भी बेटर होता है। देखो, जो तुम खुद से कहते हो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अगर तुम रोज सुबह मिरर में देखते हो और कहते हो मैं लूजर हूं, तो तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर कहते हो मैं केपेबल हूं और मैं मेहनत करूंगा, तो तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में काम करेगा। पेशेंस की बात करें तो यार सब्र सबसे मुश्किल काम है। आज मेहनत करो, रिजल्ट कल नहीं मिलेगा, शायद महीने बाद, शायद साल बाद, और यहां सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। बैम्बू का पेड़ लगाओ, 5 साल तक कुछ नहीं होता दिखता, जमीन से बाहर कुछ नहीं आता, लेकिन 5th ईयर में एक दिन अचानक पेड़ निकलता है और 6 हफ्ते में 90 फीट बड़ा हो जाता है। वो 5 साल क्या कर रहा था? अपनी जड़ें बना रहा था अंडर जमीन के। तुम्हारी मेहनत भी वैसे ही काम कर रही है, दिखती नहीं पर हो रही है। एक बंदा शुरू किया यूट्यूब, 1 साल तक हर हफ्ते 2 वीडियोस डाले। 1 साल में उसके 500 सब्सक्राइबर्स बने, बस बहुत कम। उसने सोचा छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ा। 2nd ईयर में 5,000 बने, 3rd ईयर में 50,000, 4th ईयर में 5 लाख, आज 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर वो पहले साल हार मान लेता तो आज कुछ नहीं होता, लेकिन उसने समझा कि रिजल्ट्स कंपाउंड होते हैं, पहले स्लो फिर एक्सपोनेंशियल। तुम्हारे रिजल्ट्स भी ऐसे ही आएंगे, पहले स्लो, बहुत स्लो, लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहे तो एक दिन एक्सप्लोजन होगा। बस क्विट मत करना बीच में।
किताब में लिखा है, ट्रस्ट द प्रोसेस इवन व्हेन यू कांट सी द प्रोग्रेस। ये लाइन पावरफुल है क्योंकि बहुत बार प्रोग्रेस इनविजिबल होती है, तुम नहीं देख सकते लेकिन हो रही होती है। इनर स्ट्रेंथ ये जिम में नहीं बनती दोस्तों, ये तब बनती है जब घर में एसी चल रहा हो और तुम्हें सुबह 5 बजे पार्क में जाना हो, जब नेटफ्लिक्स का नया सीजन आया हो और तुम्हें पढ़ना हो, जब दोस्त पार्टी पे जा रहे हो और तुम्हें अपने बिजनेस पे काम करना हो। यहां कोई नहीं देख रहा, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग, और यहां जो जीत गया वही असली विनर है। एक बंदा था जो सुबह 5 बजे रनिंग जाता था, सर्दी हो बारिश हो कुछ भी। एक दिन उसने मुझे बताया, जब मैं सर्दी में बेड से निकलता हूं और बाहर जाता हूं, उस मोमेंट में मेरी इनर स्ट्रेंथ बनती है। उस मोमेंट में मैं अपने आप को प्रूव करता हूं कि मैं कंट्रोल में हूं। ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो तुम्हें इंटरनली स्ट्रांग बनाते हैं। हर बार जब तुम अपने दिमाग के अगेंस्ट जाते हो और सही काम करते हो, तुम अपनी इनर स्ट्रेंथ को ट्रेन कर रहे हो। और ये स्ट्रेंथ काम आती है लाइफ के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में, जब सब कुछ टूट रहा हो, जब कोई सपोर्ट नहीं हो, तब ये इनर स्ट्रेंथ ही तुम्हें खड़ा रखती है। राइटर कहते हैं कि असली स्ट्रेंथ दुश्मनों के सामने नहीं, खुद के सामने दिखानी पड़ती है। जब तुम अकेले होते हो और कोई नहीं देख रहा, तब तुम्हारे असली कैरेक्टर का पता चलता है। तब तुम क्या करते हो, इजी रास्ता या राइट रास्ता? प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट्स की बात करें। पहली शिफ्ट, हार्डवर्क को इन्वेस्टमेंट समझो, सैक्रिफाइस नहीं। जब सैक्रिफाइस सोचते हो तो फील होता है कुछ खो रहे हो, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट सोचते हो तो समझ आता है कि ये वापस आएगा मल्टीप्लाइड। दूसरी शिफ्ट, प्रोसेस पे फोकस करो, आउटकम पे नहीं। आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन प्रोसेस फुली तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर प्रोसेस सही करते रहे तो आउटकम ऑटोमेटिकली सही होगा। एक बंदा है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वो कहता है, मैं अपना रिसर्च करने की प्रोसेस फॉलो करता हूं। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा प्रोसेस सही है, लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आएगा। देखो, एनर्जी कंटेजियस है, नेगेटिव एनर्जी भी, पॉजिटिव भी। तुम चूज करो कौन सी एनर्जी के साथ रहना है। अकाउंटेबिलिटी रखो, किसी को बताओ कि मैं ये करूंगा, या अपनी डेली प्रोग्रेस नोट करो। जब 10 दिन का कंसिस्टेंट रिकॉर्ड दिखता है तो 11th दिन स्किप करने का दिल नहीं करता। एक बंदा है जो अपनी डेली वर्कआउट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है। मैंने पूछा क्यों? बोला, क्योंकि जब मैं पोस्ट करता हूं तो मुझे पता है लोग देख रहे हैं। अगर एक दिन मिस किया तो सबको पता चल जाएगा। ये अकाउंटेबिलिटी मुझे कंसिस्टेंट रखती है। तुम भी कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो या पब्लिक कमिटमेंट करो। जब तुम पब्लिकली कमिट करते हो तो बैकिंग आउट मुश्किल हो जाता है। फेलियर से डरो मत। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सबसे मुश्किल है फॉलो करना, क्योंकि फेलियर का डर इतना स्ट्रांग होता है कि लोग ट्राई ही नहीं करते। एडिसन ने 1000 बार फेल किया बल्ब बनाने से पहले। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, आपको 1000 बार फेल होके कैसा लगा? एडिसन ने कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके डिस्कवर किए जिनसे बल्ब नहीं बनता। ये माइंडसेट देखो, फेलियर को लर्निंग समझो। हर फेलियर तुम्हें एक स्टेप आगे ले जा रही है सक्सेस की तरफ। एक स्टार्टअप फाउंडर मिला मुझे, उसके 3 स्टार्टअप्स फेल हो चुके थे। मैंने पूछा, हार नहीं मानते? बोला, हर फेलियर ने मुझे कुछ सिखाया। पहले से मुझे नहीं पता था मार्केटिंग कैसे करते हैं, दूसरे से फाइनेंस समझा, तीसरे से टीम बिल्डिंग सीखी। अब चौथा स्टार्टअप बना रहा हूं और पहले 3 की वजह से मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं। तुम फेलियर को एंड मत समझो, उसको एजुकेशन समझो। एक्सपेंसिव एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन। और सुनो, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट। आज मोटिवेटेड हो तो जिम गए, कल नहीं तो नहीं गए, लेकिन अगर डिसिप्लिन हो तो दोनों दिन जाओगे, चाहे कैसा भी फील हो। मोटिवेशन फीलिंग है, डिसिप्लिन हैबिट है। फीलिंग्स चेंज होती हैं हर दिन, लेकिन हैबिट्स परमानेंट होती हैं। इसीलिए हैबिट्स पे फोकस करो, फीलिंग्स पे नहीं। तुम्हारा वाई क्या है? क्यों कर रहे हो ये सब? अगर तुम्हारा वाई वीक है तो हर ऑब्स्टिकल पे रुकोगे, अगर स्ट्रांग है तो कोई चीज नहीं रोक सकती। एक बंदा अपनी मां की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे कमाना चाहता था, ये उसका वाई था। जब वो थकता था, वो अपनी मां की फोटो देखता था और फिर फौरन उठकर काम करता था। ये वाई की ताकत है। 2 साल में उसने वो पैसे कमा लिए, आज उसकी मां ठीक है। तुम अपना वाई लिखो पेपर पे, और जब भी वीक फील हो उस पेपर को देखो। तुम्हारा वाई तुम्हें पुश करेगा जब कोई और चीज नहीं करेगी। बताओ, तुम्हारा वाई क्या है? सिर्फ पैसे, स्टेटस, या कुछ डीपर? जितना डीपर तुम्हारा वाई होगा, उतना स्ट्रांग तुम्हारा ड्राइव होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। जब तुम हर दिन हार्डवर्क करते हो और कोई सेलिब्रेट नहीं करता तो मोटिवेशन कम होने लगती है। तुम खुद अपने आप को सेलिब्रेट करो। आज कंसिस्टेंटली काम किया 5 घंटे, अपने आप को ट्रीट दो।
हफ्ते भर कंसिस्टेंट रहे, वीकेंड को कुछ स्पेशल करो। ये स्मॉल सेलिब्रेशंस तुम्हें मोटिवेटेड रखते हैं। लेकिन ध्यान रहो, सेलिब्रेट करना और एक्सक्यूज बनाना अलग है। आज बहुत काम किया, कल छुट्टी, ये एक्सक्यूज है। आज अच्छा काम किया, कल और बेहतर करूंगा, ये सेलिब्रेशन है। राइटर किताब में आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पावरफुल है। मतलब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, सिर्फ एक्शंस नहीं। अगर तुम सोचते हो मैं वेट लूज करना चाहता हूं, ये गोल बेस्ड है। लेकिन अगर सोचते हो मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, ये आइडेंटिटी बेस्ड है। और जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। एक स्मोकर है, अगर वो सोचता है मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं तो वो स्ट्रगल करेगा। लेकिन अगर वो सोचता है मैं नॉन स्मोकर हूं तो ये उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर सिगरेट ऑफर होने पे वो इजीली रिफ्यूज कर सकता है। तुम अपनी आइडेंटिटी क्या है? मैं स्टूडेंट हूं या मैं लर्नर हूं? मैं जॉब करता हूं या मैं एंटरप्रेन्योर हूं? अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करो जो तुम बनना चाहते हो। किताब कहती है कि हार्डवर्क का मतलब 24 घंटे काम करना नहीं है। इसका मतलब फोकस्ड, इंटेंशनल एफर्ट है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक कोडर है, वो 4 घंटे डीप फोकस में कोड करता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। दूसरा कोडर 12 घंटे लगाता है लेकिन हर 10 मिनट में फोन चेक करता है, यूट्यूब देखता है। पहला कोडर 4 घंटे में ज्यादा अचीव करता है क्योंकि उसका काम क्वालिटी फोकस्ड है। तुम भी देखो, कितने घंटे काम कर रहे हो वर्सेस कितने घंटे एक्चुअली प्रोडक्टिव हो। ये डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये किताब का सबसे बड़ा लेसन, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में सिर्फ एक फर्क है। सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को रोज फोर्स करते हैं, रोज, बिना मिस किए, बिना एक्सक्यूज के। चाहे 10% एनर्जी हो या 100%, वो कुछ ना कुछ करते हैं। और वो समझते हैं कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन 10 घंटे काम करके फिर हफ्ते भर रेस्ट करना से बेटर है हर रोज 2 घंटे कंसिस्टेंटली काम करना। कंपाउंड इफेक्ट को समझो। अगर तुम हर रोज सिर्फ 1% बेटर बनो तो साल के एंड तक तुम 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। लेकिन अगर हर रोज 1% वर्स बनो तो साल के एंड तक ऑलमोस्ट 0 पे आ जाओगे। ये 1% डेली इंप्रूवमेंट की ताकत है। बहुत छोटा लगता है लेकिन टाइम के साथ ये एक्सपोनेंशियल बन जाता है। और तुम क्या करोगे? आज घर जाके सोफा पे बैठ जाओगे और सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे, या अपने उस काम को शुरू करोगे जो महीनों से पेंडिंग है? देखो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जब ये होगा तब करूंगा, ये सोच सबसे बड़ी गलती है। सही टाइम अभी है, इसी मोमेंट। तुम रेडी नहीं फील कर रहे, कोई नहीं, करो फिर भी। तुम नर्वस हो, नॉर्मल है, करो फिर भी। तुम नहीं जानते कैसे होगा, रास्ते में सीख जाओगे। बस शुरू करो, आज से शुरू करो, अभी, इस वक्त। एक छोटा सा काम जो तुम टाल रहे हो वो करो। अपने दिमाग को दिखा दो कि अब तुम मालिक हो। क्योंकि जिंदगी छोड़ने वालों को नहीं, लड़ने वालों को मिलती है। सपने देखने वालों को नहीं, सपने पूरे करने वालों को मिलती है। सोचने वालों को नहीं, करने वालों को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अपना दिमाग तकलीफ में कैसे कंट्रोल करते हैं।